नमस्कार, मैं अनिल। क्वेश्चन नंबर वन में है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, यानी क्राइटेरिया नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। तो ऑप्शन वन में है SAS, साइड एंगल साइड, तो ये एक कसौटी है। दूसरी है हमारे पास ASA, तो एंगल साइड एंगल, ये भी एक कसौटी है। और चौथे ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, ये भी एक सर्वांग समता की कसौटी है। और एक कसौटी हमारे पास होती है RHS, यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी समकोण कर्ण भुजा, ये भी एक सर्वांग समता की कसौटी है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन 3 में दी गई है SSA, यानी साइड साइड एंगल, ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। और अगर ये इस प्रकार आ जाए एंगल साइड साइड, तो ये भी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 में जो कसौटी दी गई है वो त्रिभुज की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, यदि AB इजिकल टू QR, BC इजिकल टू PR और CA इजिकल टू PQ है, तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से इन दोनों त्रिभुजों को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं, इनको पहली त्रिभुज को हम ABC मान लेते हैं, ABC मान लेते हैं, दूसरी को हम PQR मान लेते हैं। तो देखिए AB इजिकल टू क्या दे रखा है, ये AB भुजा है, ये किसके बराबर है, हमारे पास है QR के बराबर है। दूसरी में क्या है, BC इजिकल टू PR है, तो ये हमारे पास BC है और BC इजिकल टू क्या है, PR है, तो ये भुजा बराबर है। और तीसरी क्या है, CA इजिकल टू PQ है, तो ये हमारे पास है CA है, CA इजिकल टू क्या है, PQ के है, यानी ये इसकी संगत भुजाएं हैं वो समान हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखिए अब हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स हैं, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग जो शीर्ष हैं, संगत शीर्ष हैं, वो हमें फाइंड करना है। ये तो पहली और तीसरी के बीच में शीर्ष हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, A है, तो हम यहाँ पर A लिख लेते हैं। अब देखिए, अब पहली और तीसरी इसमें कौन सी है, पहली और तीसरी इसमें कौन सी है, ये पहली भुजा है और ये तीसरी भुजा बराबर, बीच में कौन सा शीर्ष है, क्यू आया, यानी वर्टेक्स क्यू आया है। तो A के जो कोरस्पॉन्ड है वो कौन सा करेगा, क्यू करेगा। अब हम B को लेते हैं, तो B के जो शीर्ष के कोरस्पॉन्ड यानी संगत शीर्ष है वो कौन सा आएगा, देखिए ये पहली भुजा है और ये दूसरी भुजा है, तो यहाँ पर ये पहली और दूसरी, तो यहाँ पर क्या आ गया, R आ गया। तो B के जो संगत शीर्ष है वो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब हमारे पास C रह गया, तो C के तो तीसरा रह ही जाना है, C के जो तीसरा शीर्ष है वो कौन सा बच गया, P बच गया। देखिए ये दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, यहाँ दूसरी और तीसरी के बीच में कौन सा है, P है, तो C का क्या है, P है। तो अब ये हमें कॉरस्पॉन्डिंग शीर्ष हमें मालूम हो गई। अब हम देखेंगे कि इन दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए ये ऑप्शन 2 में है, तो पहला हमारे पास क्या है, C, और यहाँ पे पहला क्या है, P। तो देखिए C के कॉरस्पॉन्ड क्या है, P है, C के संगत शीर्ष है वो P है, और B का जो संगत शीर्ष है वो कौन सा है, R, तो यहाँ पर R आ गया। और A का संगत शीर्ष कौन सा है, Q, तो A का Q आ गया। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान हैं, और तो साइड्स नियम से वो त्रिभुजें सर्वांग सम होती है और उनको इस प्रकार लिखा जाता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और एंगल B इज इक्वल टू जो है वो 50 डिग्री है, तब एंगल C बराबर है। ये हमारे पास त्रिभुज ABC दी गई है, AB भुजा है वो AC के बराबर है, तो AB बराबर है AC, और एंगल B जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। तो देखिए ये अगर ये AB बराबर AC है तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस भुजा का सम्मुख कोण कौन सा हो गया, ये हो गया, और इस भुजा का सम्मुख कोण कौन सा हो गया, ये हो गया। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हमारे से पूछा है कि C किसके बराबर है, तो एंगल C किसके बराबर हो गया, एंगल B के बराबर हो गया, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 50 डिग्री। तो इस प्रकार एंगल C की जो वैल्यू है वो 50 डिग्री आई है। ये ऑप्शन 2 में है, इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और एंगल B बराबर 80 डिग्री है, तब एंगल A बराबर है। तो ये हम त्रिभुज है ABC, इसको हम ABC, ये हमारे पास त्रिभुज दी गई है। एंगल B है वो हमारे पास 80 डिग्री दिया गया है और हमारे पास भुजाएं कौन सी बराबर है? BC बराबर AB है, ये BC है और ये इसके बराबर है, यानी ये दोनों क्या हैं? भुजाएं बराबर हैं। तो ABC क्या बन गई? एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गई है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी AB के सामने वाला कोण कौन सा? एंगल C, और BC के सामने वाला एंगल कौन सा हो गया? A हो गया। तो ये एंगल क्या है? दोनों बराबर हैं। तब हमें एंगल A का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B। तो देखिए, अब हमने त्रिभुज के तीनों कोण लिख लिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री होता है। और हमें एंगल A निकालना है। तो एंगल A और एंगल C किसके बराबर है? एंगल A के, क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो हमारे पास एंगल जो C है वो एंगल A के बराबर है, यानी हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल C की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A लिख सकते हैं और प्लस B। तो B की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है? 80 डिग्री है। इजिकल टू कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया है। अब एंगल A कितने हैं? ये 2 एंगल A हो गया, और 80 डिग्री को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इजिकल टू कितना आ गया? हमारे पास 100 आ गया है। हमें एंगल A चाहिए, तो ये जो 2 है राइट हैंड साइड में जा करके 100 के डिवाइड में चला जाएगा, और 2 से जब काटेंगे तो हमारे पास 50 डिग्री आएगा, यानी एंगल A की वैल्यू 50 डिग्री आई है। ये ऑप्शन 3 में है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है त्रिभुज PQR में एंगल R इज इक्वल टू एंगल P है, तथा QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तब PQ बराबर है। तब हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये PQR एक त्रिभुज है। अब इसमें एंगल R इज इक्वल टू एंगल P है, तो एंगल R जो है ये किसके इक्वल है? एंगल P के है। तो देखिए, अब हमारे पास साथ में क्या दिया गया है? QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और PR इज इक्वल टू हमें PR है, ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। हमारे से पूछा है PQ, यानी इस भुजा की लंबाई हमें बतानी है। तो देखिए, PQR में ये दो कोण क्या हैं? बराबर हैं। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण समान हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती है। तो एंगल P के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये होगी। और एंगल R के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि एंगल P बराबर एंगल R है तो भुजा PQ है वो बराबर किसकी होगी? QR की होगी। यानी PQ जो भुजा है वो बराबर है QR के। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, और QR की लंबाई हमारे पास कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार PQ की जो लंबाई है वो कितनी आई है? 4 सेंटीमीटर आई है। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन 1 में है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में यह दिया है कि त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज FDE है, तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, एंगल B बराबर 40 डिग्री है और एंगल A बराबर 80 डिग्री है। तब निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ये बताना है कि इनमें से कौन सत्य है। तो देखिए, पहली त्रिभुज कौन सी है? ABC। इस त्रिभुज को हम ABC मान लेते हैं और दूसरी त्रिभुज को हम FDE मान लेते हैं। ये हमारे पास FD और E होगी, यानी ये दो त्रिभुजें दे रखी हैं और दोनों त्रिभुजें क्या हैं? सर्वांग सम हैं। तो सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग हैं वो क्या होंगे? समान होंगे। तो AB बराबर क्या है? 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और फिर एंगल B बराबर क्या है? 40 डिग्री है, तो एंगल B है जो 40 डिग्री है। फिर हमारे पास एंगल A है वो कितना दे रखा है? 80 डिग्री दे रखा है। ये एंगल A जो है वो 80 डिग्री दिया गया है। अब हमारे पास जो तीसरा कोण है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम तीसरा भी निकाल लेते हैं कितना होगा। तो देखिए, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इजिकल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। और हमारे पास एंगल A की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री है और प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री है। अब हम यहाँ से एंगल C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो 80 प्लस 40 कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, प्लस एंगल C है इजिकल टू 180 डिग्री है। तो इस प्रकार हमारे पास एंगल C की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री। 120 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार एंगल C की वैल्यू है वो हमारे पास 60 डिग्री आई है। तो अब देखिए जब ये दो त्रिभुज ABC हमारे पास सर्वांग सम है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, त्रिभुज हमारे पास त्रिभुज कौन सी है FDE है, यानी FDE ये हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इनके जो संगत भाग हैं वो समान होंगे और संगत शीर्ष भी समान होंगे। तो A का संगत शीर्ष क्या है F है और B का संगत शीर्ष क्या है D है, यानी इस प्रकार AB भुजा है वो FD के बराबर है। तो ये AB भुजा है और ये FD है, यानी ये भुजा इसके बराबर है। फिर हमारे पास क्या है BC, तो लास्ट में कौन सा है DE, तो BC जो भुजा है वो DE के बराबर है। फिर हमारे पास है AC यानी FE, तो ये तीसरी भुजा जो है तीसरी भुजा के बराबर है। तो अब देखिए अब इस प्रकार एंगल A जो है वो 80 डिग्री है, तो A का जो संगत शीर्ष क्या है F है, तो ये क्या हो गया 80 डिग्री हो गया। और फिर हमारे पास है B जो है वो 40 डिग्री है और B का संगत शीर्ष क्या है D है, यानी ये दूसरे स्थान पर है तो ये भी दूसरे स्थान पर है, तो ये इसका संगत शीर्ष है, यानी B एंगल है वो D के बराबर है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 40 डिग्री आ गया और ये हमारे पास 60 डिग्री हो गया, यानी C जो है वो E को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। AB क्या है FD के बराबर है, तो AB कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो FD भी हमारे पास कितने आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई है। अब हम यहाँ से दिए गए कथन है इनको हम देख सकते हैं कौन सा सत्य है। तो FD बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, वो देखेंगे पहले। ये DE 5 सेंटीमीटर ये गलत है, यानी DF 5 सेंटीमीटर इसमें ये ठीक है और इसमें और किसी में हमारे पास इसमें DE और इसमें भी DE दे रखा है, तो ये गलत हो गए। तो ये DF कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया और एंगल E कितना है 60 डिग्री है, ये देखिए एंगल E 60 डिग्री है। इस प्रकार दिए गए कथनों में जो हमारे पास कथन ऑप्शन 2 में दे रखा है ये सत्य है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक त्रिभुज की दो भुजा की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर हैं, ये हमें दी गई है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित नहीं हो सकती। अब हमने बताना है कि दिए गए ऑप्शन में जो लंबाइयाँ दे रखी हैं वो तीसरी भुजा कौन सी नहीं हो सकती। तो देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास त्रिभुज ABC है और इसकी दो भुजाएं जो हैं वो हमारे पास एक क्या है ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये हम मान लेते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की जब हमें रचना करनी हो तो उसमें दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, यानी AB प्लस BC जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे AC से। अगर देखिए AB प्लस BC यानी दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होना चाहिए। तो AB कितना दे रखा है हमारे पास है 5 सेंटीमीटर दे रखा है और BC कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, जो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे AC से, यानी ये कितना आ गया 6.5 जो है वो बड़ा होना चाहिए AC से। तो इस प्रकार इसका अर्थ ये हुआ कि AC जो है वो छोटी होनी चाहिए 6.5 सेंटीमीटर से, यानी AC की जो लंबाई है वो 6.5 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, यानी तीसरी भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो ये कम तो सभी दे रखी हैं, तो इससे तो हम ये इसका आंसर नहीं दे सकते। इसमें एक कंडीशन ये होती है या कि AB माइनस BC जो है यानी दो भुजाओं का अंतर जो है वो तीसरी भुजा से क्या होता है छोटा होता है। ये आपने यहाँ पर नोट रखना है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो अब देखिए AB कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और BC कितना है हमारे पास 1.5 है, तो ये छोटा होना चाहिए,
यानी लेस देन होना चाहिए किससे, AC से। तो ये कितना है 3.5 आ गया, जो लेस देन है किससे, AC से। अब यहाँ पर क्या है 3.5 सेंटीमीटर लेस देन है AC, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि AC जो है वो बड़ा है किससे, 3.5 से। यानी अगर इनके स्थान बदलते हैं तो बीच में चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इनका स्थान बदला, ये राइट हैंड साइड में था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर इसको राइट हैंड साइड में लेकर गए, तो ये जो लेस ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन का हो जाता है, और लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन का हो जाता है। तो अब यहाँ से हमें ये मिला कि AC की लंबाई है वो 6.5 सेंटीमीटर से कम और 3.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन 1 में है 3.6 सेंटीमीटर, ये क्या है ग्रेटर देन है 3.5 सेंटीमीटर से, ये हो सकती है। और ऑप्शन 2 में 4.1 सेंटीमीटर, तो ये भी इससे क्या है ग्रेटर है, और 6.5 से लेस है, तो ये भी हो सकती है। और 3.8 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर से ग्रेटर है, तो ये भी लंबाई हो सकती है जो कि 6.5 सेंटीमीटर से कम है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 4 में है 3.4 सेंटीमीटर, ये लंबाई तीसरी भुजा की, ये तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती क्योंकि ये 3.5 सेंटीमीटर से लेस है। तो इस प्रकार तीसरी भुजा की लंबाई जो है वो 3.4 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुजों ABC और PQR में AB बराबर AC, एंगल C बराबर P और एंगल B बराबर Q है, ये दोनों त्रिभुजें हैं। तो अब हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सी ये त्रिभुजें हैं। तो हमारे पास त्रिभुज कौन सी है, पहली को हम ABC मान लेते हैं, ये ABC है, और दूसरी हमारे पास क्या है PQR है। तो देखिए, तो इसमें AB भुजा है वो AC के बराबर दे रखी है, और एंगल जो C है वो एंगल P के बराबर दे रखा है, यानी ये एंगल बराबर हैं। और एंगल B है वो Q के बराबर है, यानी ये एंगल इसके बराबर है, और ये जो एंगल B है ये किसके बराबर दे रखा है, एंगल Q के बराबर दे रखा है। अब त्रिभुज ABC में हमारे पास AB बराबर AC है, तो AB भुजा AC के बराबर है। तो हम जानते हैं कि समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो एंगल B है वो एंगल C के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब एंगल B बराबर एंगल C के है, तो एंगल B के बराबर कौन सा दे रखा है, एंगल Q के दे रखा है। तो एंगल Q जो है वो भी क्या हो गया, P के बराबर हो गया, क्योंकि एंगल P जो है वो C के बराबर है। तो एंगल Q है वो बराबर हो गया P के। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो Q के अपोजिट साइड कौन सी है, ये है, और P के अपोजिट कौन सी है, ये है। तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, बराबर हो गई हैं। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुजें क्या हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो अब हम देखते हैं क्या ये सर्वांग सम है। इस प्रकार इसमें एंगल B बराबर है त्रिभुज ABC और PQR में, देखिए एंगल B बराबर है वो एंगल किसके है, Q के है, और एंगल जो C बराबर है वो एंगल P के है, यानी ये दो एंगल बराबर हैं। और इस प्रकार तीसरा एंगल कौन सा रह गया, A, और यहाँ पर कौन सा रह गया, R। तो एंगल A बराबर है एंगल R के है। अब इसमें जो दो एंगल हैं वो बराबर है, तो तीसरा एंगल है वो तीसरे के बराबर हो गया। तो इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण क्या है, समान हैं। तो इस प्रकार यदि ये एंगल 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 जो कसौटी है ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुजें क्या हैं, सर्वांग सम नहीं है। लेकिन ये दोनों त्रिभुजें क्या हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार ऑप्शन में दिया गया है ये समद्विबाहु तो है परंतु सर्वांग सम नहीं है। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरी त्रिभुज के तीनों कोणों के समान हैं तो वो कसौटी क्या बन गई, एंगल 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 बन गई। तो ये है सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 में दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुजें समद्विबाहु है परंतु सर्वांग सम नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुजों ABC, ये हमारे पास त्रिभुज ABC मान लेते हैं, और दूसरी त्रिभुज कौन सी, DEF है, तो हम इसको DEF मान लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर FD है, तो ये AB बराबर FD है, यानी ये भुजा इसके बराबर है, और एंगल A बराबर एंगल D के है। तो एंगल A जो है ये एंगल है वो एंगल D के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज SAS यानी साइड एंगल साइड अभिगृत से सर्वांग सम होंगे यदि, देखिए
यदि कौन, अब हमारे पास पूछा है कि कौन सी साइड किसके बराबर होगी। तो हम जानते हैं कि साइड एंगल साइड नियम से देखिए, तो इसमें साइड कौन सी आ गई पहले, तो ए बी बराबर हमारे पास किसके दे रखी है, एफ डी के बराबर दे रखी है। और एंगल ए जो है वो एंगल किसके बराबर दे रखा है, एंगल डी के बराबर दे रखा है। अब हम जानते हैं कि साइड एंगल साइड से, यानी दो साइड और उनके बीच में बनने वाला कोण, यदि दूसरी त्रिभुज के दो साइड और उनके बीच के बनने वाला कोण बराबर हो तो वो साइड एंगल साइड कसौटी से दोनों त्रिभुजें सर्वांग होती हैं। तो अब इसके बराबर कौन सी होनी चाहिए, ये साइड है, ये एंगल है, तो इस एंगल की दूसरी साइड कौन सी आ गई, ए सी आ गई। तो ए सी, अब इस एंगल की एक साइड तो क्या, एक हमारे पास जो भुजा है वो डी एफ है, तो दूसरी कौन सी आएगी, डी ई। तो यानी ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी ए सी जो बराबर है वो किसके होना चाहिए, डी ई के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुजें साइड एंगल साइड कसौटी से सर्वांग सम होंगी। तो ए सी बराबर डी ई है वो ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 40 डिग्री हो तो अन्य दोनों कोणों का माप होगा। तो ये हम मान लेते हैं कि एक समद्विबाहु हमारे पास त्रिभुज है और इसका शीर्ष कोण कितना है, 40 डिग्री है, ये हमारे पास 40 डिग्री है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो अब ये शीर्ष कोण दे रखा है तो अन्य दो कोण किसके बराबर होंगे, तो इसका अर्थ ये हो कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर है। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी जिसकी दो भुजा समान होंगी उसके दो कोण भी समान होंगे, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, ये बी है, और इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, ये है, यानी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारे पास कितना है, 40 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए की वैल्यू हमें मालूम है, और ये एंगल बी आ गया, और अब एंगल क्या है, सी। तो एंगल जो सी है वो किसके बराबर है, एंगल बी के, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और समान भुजाओं के ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। तो सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, बराबर हमारे पास 180 डिग्री है। तो ये हमारे पास 40 डिग्री प्लस हमारे पास कितना आ गया, एंगल बी कितना हो गया, 2 एंगल बी हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री। अब एंगल 2 एंगल बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 180 डिग्री। इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ये माइनस का हो गया, और ये हमारे पास 140 डिग्री आया है। अब देखिए हमें एंगल बी निकालना है, तो 2 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये किस पर चला जाएगा, 70 डिग्री पर चला जाएगा। इस प्रकार एंगल बी की वैल्यू 70 डिग्री आई है, तो सी की वैल्यू भी क्या आई है, 70 डिग्री आई है। इस प्रकार अन्य दो कोणों का मान जो है वो 70 डिग्री और 70 डिग्री है। ये ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी एमसीक्यूज आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।